ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं, यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। जल्दी से पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो एंड देन जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। देयर आर मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू स्टार्ट टुडे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है और हमने कोशिश करनी है कि अपना क्या नाम है, चीज़ों को थोड़ा फास्ट मूव ऑन करें। आई डू सी कि हमारी जो अटेंडेंस है वो कम से कम कोई 40% नीचे गिरी है और अटेंडेंस गिरने की वजह से वी फेस अ मेजर क्रैश। अटेंडेंस का बहुत इशू आया है एकदम से और आई आई विल डू मॉनिटर कि आज कौन कौन से बच्चे एब्सेंट हैं, ताकि हम लोग इस जो हमारा कोई गैप आ रहा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या मेरी साइड से कोई इशू आ रहा है आप लोगों को, तो मैं उसको आपको समझा सकूं और हम लोग एक 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 तरीके से आगे मूव ऑन कर सकें। राइट राइट सो अगर कोई ऐसा इशू है, आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या अटेंडेंस का इशू आ रहा है या चीज़ें आपको अगेन इट्स गिविंग यू अ टफ टाइम या टॉपिक ड्राई है या सर मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चों की लाइक मोस्टली पीपल हैव दीज काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स कि सर समझ नहीं आ रहा या मैं कर नहीं पा रहा, ये टॉपिक थोड़ा ड्राई है। सो इन दोज पर्टिकुलर केसेस व्हाट वी यूजुअली डू इज कि आई यूजुअली प्रेफर कि हम लोग क्या करें कि हम लोग उसको उसको एक किस्म की डिस्कशन कर लें, हम लोग डिस्कस कर लें। मैं काफ़ी दिनों से आपकी प्रोफाइल चेक करना चाह रहा था, मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि व्हाई डोंट आई कैन लुक अप योर प्रोफाइल्स एंड आई कैन कम अप विद एन assumptions या आई कैन कम अप विद सम सजेशंस फॉर यू कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं एंड लाइक दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर सिनेरियोज हैं जो हमें आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा कल हम लोगों ने बात की थी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बेटा, और हमने बात की थी प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ इस तरह से, हमने कहा था कि आपने और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करना है एंड वी डू टॉक अबाउट के हमने पीपीएच की बात की थी विच इज़ कॉल्ड पीपल पर आवर। मैंने बात की थी बेटा मेरा अकाउंट रिजेक्ट नहीं हुआ पीपल पर आवर पे, आप लोगों को कैसे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसको दोबारा से सबमिट करवा के अप्रूव करवा सकते हैं। आई विल गिव यू अ क्लू कि किस तरह आपने करवाना है। अच्छा कल हम लोगों ने बात की थी और मैंने आई हैव आई लाइक आई आई स्पोक अबाउट रिलेटेड टू रिलेट अपवर्क पे किस तरह से प्रपोजल पे अप्लाई किया जाता है और मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह की जॉब्स नज़र आती हैं अपवर्क पे और उन पे आप कैसे बिड कर सकते हैं या आप उन पे कैसे जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। वी लाइक इन इन दो तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। इन्हीं के साथ साथ वी हैव लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट कि व्हाट आर द अदर पर्टिकुलर थिंग्स या अदर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें वी स्पोक अबाउट पीपीएच की बात की हमने। मेरी आवाज़ आपको डबल आ रही है, डबिंग वॉइस ओके। जिस पे हमने बात की थी बेटा पीपीएच की बात की थी विच इज़ कॉल्ड पीपल पर आवर की बात की थी हमने। हबस्टैक डॉट टैलेंट की बात की थी कि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप साइन अप करके, अगर आपको अपवर्क फाइवर से आपको नहीं आ रहा, आप अगर आपको अपवर्क या आपको फाइवर के थ्रू आपको काम नहीं आ रहा, तो आप इन इन प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम करके आप साइन अप करके आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। टैलेंट वाली वेबसाइट यार ओके क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरी साइड पे तो चल रही है। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूं तो ये देखिए, अगर मैं आपको अपनी
अच्छा, ये मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई गेस आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन एकदम से चला गया था, इसलिए वॉइस चली गई थी। और मेरा ख्याल है कि आपको मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी अब। ओके बेटा, मैं लैब मैनेजर कह देता हूँ। अच्छा, किसी की प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई पीपीएच की, तो मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो बेटा मैंने आपको कहा था कि आपने ये talent.hubstaff.com पे जाना है आपने, और यहाँ जाके भी आपने साइन अप करना है। आपने ये talent.hubstaff वाली पे जाना है। कोई बात नहीं बेटा, रिजेक्ट हुई है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको अपना क्या नाम है बता देता हूँ। अगर किसी की रिजेक्ट हुई भी है प्रोफाइल, तो कोई ऐसा कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। आई हेल्प यू आउट। आपको मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों ने ये आप लोगों ने करना क्या है, मैंने कहा था कि हबस्टैफ पे पीपीएच का भी मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएच पे कैसे करते हैं। लेकिन ये हबस्टैफ का मैं आपको बताता हूँ कि हबस्टैफ पे किस तरह से आपने काम करना है। ठीक है। ये ओपन क्यों नहीं हो रही बेटा? ओपन सबकी होगी। अगर क्रोम पे ओपन आपके नहीं हो पा रही, तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको कोई और ब्राउज़र पे ओपन कर लो, फायरफॉक्स पे कर लो, सफारी पे कर लो। लेकिन क्रोम पे, गूगल क्रोम पे इजीली आपके सामने, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ और वो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इजीली होती है। आपने करना कि सिंपली स्टार्ट, आप प्रोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल क्रिएट करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी प्रोफाइल भी अप्रूव हो जाएगी, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है अपवर्क या पीपीएच की तरह जॉब से अप्लाई करने के लिए। ठीक है।
और अपना क्या नाम है, अ, बहुत इजी प्रोसेस है। सिंपली आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और आप इजीली अपनी प्रोफाइल इस पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, पीपीएच पे ना काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मेरी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई, या मैंने बनाई तो वो प्रोफाइल रिजेक्ट होगी। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि पीपीएल पे प्रोफाइल रिजेक्शन का इशू क्या है। तो ये जी कल हम लोगों ने पीपीएच पे साइन अप किया था। हैव अ लुक। और ये देखो, जरा मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है। ओके। सर, हाउ टू चेंज एडिट लेआउट ऑफ अ क्लाइंट वेब पेज, प्लीज टेल मी। ओके, पीपीएच की प्रोफाइल का इशू आ रहा है कि सर दे हैव रिजेक्ट यू। तो पीपीएच की प्रोफाइल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट मी गो टू लॉगिन। और ये मैंने किया जी लॉगिन आप लोगों के सामने। तो मेरा ख्याल है मैं पासवर्ड ही भूल गया हूँ अपना। चलें, लेट मी फॉरगेट द पासवर्ड। लेट मी ऐड माय ईमेल। ये देखें जी, ये मैंने किया क्लिक हियर, और ये पासवर्ड ई साइड पे मैं आ गया। ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। और ये पासवर्ड लगा देता हूँ। सेव पासवर्ड। ठीक है। और हैव अ लुक। योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड फॉर अ थर्ड टाइम्स, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। ये देखें। अच्छा जी, ये मुझे भी आई ऑल्सो डू गेट द सेम काइंड ऑफ मैसेज। और दे आर सेइंग कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो ये देखें, मुझे भी सेम वही मैसेज आया है। और एक और इनका ईमेल आया मुझे अभी। तो ये देखें, एक और ईमेल आया, और उस ईमेल में वो कह रहे हैं कि वी नोटिस यू। अच्छा, ये तो पासवर्ड का है। ठीक है। अच्छा, उनका मैसेज आपके सामने मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो कह रहे हैं, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर अ थर्ड टाइम, प्लीज कॉन्टैक्ट ओवर सपोर्ट टीम सो दैट यू कैन अप्लाई द नेसेसरी चेंजेस एंड स्टार्ट सेलिंग ऑन पीपीएच। अब आप लोगों ने क्या करना है,
जिस तरह दे आर असिस्टिंग मी टू कॉन्टेक्ट द कस्टमर सपोर्ट, आप लोगों ने सिंपली कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर, बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं फ्रीलांसर सपोर्ट, ठीक है। हैव अ लुक। अब यहाँ पे हम लिखा हुआ है चेंजिंग प्रोफाइल नेम या अपग्रेड प्रोफाइल अकाउंट, हमने कोई जो भी सब्जेक्ट वगैरह हमने चूज करना है, ऊपर लिख लो कि प्रोफाइल अप्रूवल, ठीक है। प्रोफाइल अप्रूवल में यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5, ये पहले वाला रिजल्ट्स हम देख लेते हैं कि आई हैव पुट एवरी गाइस दिस प्लेस इज गेटिंग क्राउडेड, दे आर नॉट मैनी जॉब्स हियर, यहाँ उसका आंसर्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो लिखा हुआ है सबमिट अ रिक्वेस्ट, ठीक है। सबमिट अ रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है, इस पे क्लिक करोगे एंड इट विल टेक यू टू द न्यू पेज। तो ये बटन ही नहीं काम कर रहा इनका, तो बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग के किसी तरह से ये काम कर जाए। और अपना क्या नाम है, वी कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट, बट लेट मी हैव अ लुक, एक सेकेंड मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ इस पे काम करने का। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे आए थे और वी कम टू द फ्रीलांसर सपोर्ट एंड योर फ्रीलांसर एप्लीकेशन। ये देखें, इस पे मैं आया, सबसे नीचे आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट या रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, आगे कोई एरर आ रहा होगा वगैरह। व्हाट टाइप ऑफ यूजर यू आर, हम क्या हैं, आई एम अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कॉन्टेक्ट रीजन माय अकाउंट, या आप लगा लें कि फ्रीलांसर एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन डिक्लाइंट हमारी हो गई है। बायर कॉन्टेक्ट रीजन, इसको आप लोग सिंपली लिख दो कि प्रॉब्लम माय अकाउंट कर दो। जनरल यहाँ पे कर देना जनरल क्यूरीज। सब्जेक्ट में लिखना आपने फ्रीलांसर प्रोफाइल डिड नॉट प्रूव, ठीक है। सिंपली ये लिखना है आपने, ओके। और डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है जी, हेलो माय नेम इज ब्रीज। अब ये तरीकाकार देख लो किस तरह से आपने लिखना है। And I have been doing
3 to 4 years, and I am expert in platform and यहाँ पे ऐड फाइल पे मैं आया और आई विल ऐड माय सीवी व्हिच इज कॉल्ड रिज्यूम। या आपकी कोई सीवी वगैरह बेटा बनी होगी तो आप अपनी सीवी यहाँ पे अटैच कर देना अटैचमेंट पे आप, ठीक है। ये सीवी अपलोड हो रही है आपके सामने, देखिए। ये देखो यहाँ से आपने सिंपली सबमिट करवा देना है। लिखना इसी तरह से है जिस मेथड के थ्रू मैंने आपको बताया। ये देखो ये मैंने सबमिट करवाया और यहीं पे अब आप दोबारा से जब इसको करोगे दे यूजुअली टेक 24 आवर्स टू 48 आवर्स, और ये बता देंगे आपको क्या क्या चेंजेस करो तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो सकती है। और इसी वजह से अपना क्या नाम है, यू शुड बी एबल टू गेट टू अंडरस्टैंड दैट कि अपना क्या नाम है, आपकी प्रोफाइल कब तक अप्रूव होगी, ठीक है। अच्छा ये तो हमने बात की पीपीएच की, हमने उस दिन बात की थी यार, आज हमने ना इसको फिनिश करना है। हमने बात की थी रेवन एसईओ टूल की, ठीक है। रेवन एसईओ टूल पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप यार साइन अप कर सकते हैं एंड यू कैन परफॉर्म योर ऑन पेज एसईओ, और अपना क्या नाम है, या किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ना आज हमने ख़त्म करना है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से आप अपनी ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। पहले ना हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, वन बाय वन बात कर लेते हैं। हम लोग अपनी चेकलिस्ट की बात करते हैं। मैंने कहा था आप रेवन एसईओ टूल पे साइन अप करोगे ना, और अपना क्या नाम है, रेवन एसईओ टूल पे आप साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद यू बेटर अंडरस्टैंड दैट कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज हैं और उन इश्यूज को आपने किस तरह से वन बाय वन आपने उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और किस तरह से लाइक मेटास के इश्यूज क्या हैं, इमेजेस के इश्यूज क्या हैं, हेडर के इश्यूज क्या हैं, और ये तमाम इश्यूज को देख के आपने आगे फर्दर आपने मूव ऑन करना है। मैंने सिंपली कहा था बेटा आप जब साइन अप करेंगे, साइन अप आपने करने के बाद आपने क्या करना है, आप माई प्रोफाइल पे आए, या सिंपली जब आप साइन अप करेंगे तो अपनी वेबसाइट आप डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का ऑडिट कर लेगा, ठीक है। अगर आपने कोई और वेबसाइट भी डालनी है तो ऐड अ न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आप नई वेबसाइट भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये न्यू वेबसाइट डालूंगा
न्यू वेबसाइट डाल के कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरी नई वेबसाइट का भी ये स्कैन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ना बेटा आगे शुरू करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इट्स नाउ बिकम ग्रोथ मार्केटिंग विच इज़ कॉल्ड डेटा बेस्ड मार्केटिंग। तो इन टूल्स को ना आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। अब जब ये वेबसाइट पे मैं आया हूँ तो आप देखेंगे कि ये एसईओ रिसर्च पे क्लिक किया और साइट ऑडिटर क्लासिक पे क्लिक किया तो ये मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या पर्टिकुलर इश्यूज हैं जिनको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अब वो कह रहा है कि ये तुम्हारे कोई 180 इश्यूज हैं जिसमें आप लगा लो कि आपका अपना क्या नाम है, कुछ इश्यूज हैं आपके मेटास के, कुछ इश्यूज हैं आपके रीगरेक्स के, कुछ इश्यूज हैं आपके पेजेस के। अब बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इन इश्यूज पे वन बाय वन काम करना है और मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है। इन इश्यूज पे थोड़ा थोड़ा मैंने काम करना है और मैंने ऐसे कोई चीज़ नहीं करनी। ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है सबको? मैं अपना कैम ऑफ कर, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको या नहीं आ रही? कि गाइस अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा सिंपल सा आप देखें कि द सिंपल स्टेप्स दैट यू एंड आई हैव टू फॉलो। कि अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी पूरी वेबसाइट क्रॉल की और उसमें ये इश्यूज है। ठीक है। अब फर्स्ट कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इमेजेस के इश्यूज पे। इसने कहा जी कि अपना क्या नाम है, इमेजेस ये वाली जो तुम्हारी इमेजेस है ना, जो यहाँ इमेजेस मौजूद हैं, ये देखें, ये फर्स्ट करें ये वाली है। ठीक है। यहाँ आप ये देखें कि अपना क्या नाम है, ये वाली है। ठीक है। वो कह रहा है कि ये मेरा लोगो है। ठीक है। मेरे लोगो में अपना क्या नाम है वो मौजूद ही नहीं है, मेरे लोगोस में मौजूद नहीं है, ये मेरा सारा होम पेज है। ठीक है। वो कह रहा है कि ये आपकी इमेज है, इस पे ऑल टेक्स्ट मौजूद ही नहीं है, मैंने ऑल टेक्स्ट ऐड ही नहीं किया हुआ। ठीक है। सो आई हैव टू गो टू माई शॉपिफाई स्टोर और वो कहता है कि तुमने ऑल टेक्स्ट कहीं भी नहीं ऐड किया हुआ। वो ये वन बाय वन कोई बता रहा है, कोई 90 इमेजेस हैं। ये देखो, आगे मैं फर्दर इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखो, वो कह रहा है कि तुमने ऑल टेक्स्ट ऐड ही नहीं किया हुआ। ठीक है। उसके बाद आप ये मेटास की बात कर लो तो मेटास पे आप देखोगे बेटा कि वो कह रहा है कि ये वाला जो तुम्हारा पेज है ना, ये मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखो, वो कह रहा है जी ये जो पेज है ना तुम्हारा chillpetlife.com/collection/all, वो कह रहा है कि इसमें तुम्हारा मेटा मौजूद ही नहीं है। ये देखें ये पेज ओपन होगा आपके सामने और ये देखें जी, वो कह रहा है इस पर्टिकुलर पेज पे ना, जो ये कलेक्शन वाला पेज है ना, इधर तुमने मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो अगर मैं ये देखिए, मैं आ भी जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऐड किया है नहीं, कि मैं प्रोडक्ट्स में आया, मैं कलेक्शंस में आया, ये देखें चिल प्रोडक्ट्स पे आ गया, तो ये देखें गाइस, ना मेटा डिस्क्रिप्शन है और ना टाइटल है। ठीक है। मेटास मौजूद ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे
एडिट एसईओ, यहाँ पे भी आप देखें कि मौजूद ही नहीं है। जब ये छोटे मोटे इश्यूज मैं सॉर्ट आउट करूँगा साथ साथ तो मेरी एसईओ बेटा ऑटोमेटिकली क्या होगी, मेरी एसईओ इम्प्रूव होगी। ठीक है, मेरी एसईओ क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखो कि ये यहाँ पे मुझे इशू आ रहा है, ये इमेजेस के बाद आ जाते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स दरअसल कहते हैं H1 H2 और H3 हेडर्स को, जो कि आपके पेजेस में मौजूद होते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे वो कह रहा है जी कि हेडर सारे ऐड हैं, हेडर का एज सच कोई इशू नहीं है। और ये देखें हेडर्स ऐड है। उसके बाद बात कर लेते हैं मोबाइल पेज स्पीड की। पेज स्पीड पेज स्पीड क्यों स्लो है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कहता है कि 20 एरर्स हैं आपके पेज के। वो कहता है कि पहले तो तुम इन इन जो ये तुमने पेजेस ऐड किए हुए हैं ना, ये वाले, इनको रिमूव करो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टेक्निकल एसईओ के हैं कंसर्न्स, लेकिन ऑल दो पेज का इशू नहीं है तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप बात कर लेते हैं कंटेंट की, कि कंटेंट में आपका कोई अगर इशू है या नहीं है। ये देखें कंटेंट में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। समरी पे आ जाते हैं, समरी पे देख लेते हैं। 8 इश्यूज हैं जी कंटेंट के। दो पेजेस ऐसे हैं जिन पे कंटेंट मल्टीपल है। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से पेजेस हैं। 2 ऐसे पेजेस हैं जिन पे कंटेंट मल्टीपल कंटेंट है, एक तरह का कंटेंट है। वो एक पेज ये है, हैव अ लुक, और एक पेज ये है। वो कहता है जी ये दोनों पेजेस पे ना आपका कंटेंट डिफर नहीं कर रहा, जो कि एसईओ के हवाले से ना एक बुरी चीज़ है। ठीक है, अभी देखें दोनों पेजेस पे वो कह रहा है कि सेम काइंड ऑफ कंटेंट आपने लगाया हुआ। इधर भी वही है, ये देखें सेम है, दोनों पेजेस सेम है, कंटेंट सेम है। कंटेंट इसको इसका कंटेंट डिफरेंट करो। इसी तरह से आप देखोगे कि let me go back again, go to summary, metas issue। ये देखिए हम कह रहा है 6 पेजेस ऐसे हैं जिन पे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, या आप लगा लें कि काफ़ी शॉर्ट है। तो जिस तरह ये अबाउट है, अबाउट अस का पेज है, इस पे आपका वो कह रहा है वर्ड काउंट बहुत कम है। वो कह रहा है लेस दैन 250 है, कम से कम ग्रेटर दैन 250 होना चाहिए, ये लेस दैन वगैरह 250 है। अब अगर आप अपना ये अबाउट अस का पेज आप आके चेक करें, पेजेस पे आ गया मैं। ये देखें जी, ये अबाउट अस पे आ गया। ये देखें अबाउट अस पे, ये देखें आप नीचे आए तो ये देखें कि आपका, ये देखें ये मेरा ख्याल है कि ये ना टाइटल है, टाइटल तो मौजूद है लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। तो कह रहा है इसको थोड़ा इंक्रीज करो। ठीक है, इस तरह से। और वो बता रहा है मसले आपका, कह रहा है ये आपके पेज का बहुत कम कंटेंट है, इसको इंक्रीज करो। कह रहा है इस पेज का कंटेंट बहुत कम है, इसको इंक्रीज करो। सो हैव अ लुक, लाइक वन बाय वन आप लोग बेटा। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही गाइस? आवाज आ रही है या नहीं आ रही आपको स्टूडेंट्स? आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आपको समझ आया इसका इस्तेमाल करना कैसे और हम इसको कैसे कर सकते हैं? आपको इसका यूज समझ आया या नहीं आया?
सर जी हम क्लाइंट को जस्ट रिपोर्ट देंगे या फिर ये एरर्स हो। बेटा आप एरर्स को आप सॉर्ट आउट करेंगे, और एरर्स को सॉर्ट आउट करके आप उसको बताएंगे कि देखो मैंने आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है, और ये इश्यूज थे जिनको मैंने सॉर्ट आउट किया है। ऑन पेज एसईओ करना बहुत आसान काम है, बहुत ईजी है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो बेटा आप दरअसल जब आप अपनी ऑन पेज एसईओ आप करते हैं ना, ऑन पेज एसईओ करने का मकसद यही है कि आप दरअसल अपनी वेबसाइट पे जो इश्यूज हैं, जो कि गूगल आपको सजेस्ट करता है कि इन इश्यूज को आप ठीक करके आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, तो आप वन बाय वन उन पर्टिकुलर इश्यूज पे जस्ट आप काम करते हो, ठीक है। और उन इश्यूज पे लाइक काम करना अगेन बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने इस टूल का आपको बताया, ठीक है। अच्छा, उस दिन ना मैंने आपको बताया था एक टूल का विच इज़ कॉल्ड analytics.google.com, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप गूगल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना क्या नाम है, आप ये गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं, ठीक है। और आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं किस तरह से इसको इंस्टॉल करके, ऑलराइट। तो गूगल एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल किया और गूगल एनालिटिक्स ने हमें ये बताया कि यार रूटीन बेसिस पे मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, और मेरी वेबसाइट पे आके दरअसल क्या करते हैं, उनकी एज क्या है, आप डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ मैंने एक पूरी आपको डिटेल में बताई। गूगल एनालिटिक के साथ बेटा देयर इज ए वन मोर थिंग जिस पे आप काम कर सकते हैं और जो कि इंतहाई ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। जब आप अपनी वेबसाइट में जो ख़राबियां हैं, जो ऑन पेज एसईओ के इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लोगे, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है विच इज़ कॉल्ड सर्च डॉट, या आप सिंपली आके लिखो गूगल पे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल का मतलब क्या है और गूगल सर्च कंसोल क्यों इंस्टॉल की जाती है, बात पहले समझ लेनी है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन करना है। दरअसल मैंने कहा था कि एसईओ ना 3 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 इट्स कॉल्ड क्रॉलिंग प्रोसेस। क्रॉलिंग का मतलब ये है कि हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं अपने पेजेस में, हम मेटाज ऐड करते हैं, हम इमेज ऑप्टिमाइज करते हैं, हम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट फाइल डालते हैं, हम स्पीड बेहतर करते हैं वेबसाइट की, ताकि हम ऑल टेक्स्ट डालते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का जो क्रॉलिंग प्रोसेस है ना, जब मीन्स के जब गूगल इसको क्रॉल करेगा ना, तो वो प्रोसेस बेहतर हो जाए और हम क्या करें, हम लोग ऑप्टिमाइज कर दें। गूगल सर्च कंसोल इसलिए लगाया जाता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे रजिस्टर्ड कर सकें, ताकि गूगल के सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट आ सके। दैट्स व्हाई वी इंस्टॉल गूगल सर्च कंसोल। अब सर्च कंसोल को इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, सिंपली आप लिखोगे गूगल सर्च कंसोल। ये प्रोसेस जब हम सर्च कंसोल ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को दरअसल बेटा कहा जाता है सिंपली, वेरी सिंपल आप कहते हैं इसको हम लोग इंडेक्सिंग प्रोसेस कहते हैं। गूगल आपकी वेबसाइट पे के जितने भी पेजेस हैं उनको इंडेक्स कर लेता है अपनी वेबसाइट अपने साथ। सिंपल सा स्टेप है, करना क्या, सिंपली search.google.com पे आपने आना है, सर्च कंसोल पे आपने आना है। आप आएंगे कि आपको वेलकम वाला ये इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है, डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स आ जाएगा। आप डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि सर्च कंसोल का काम क्या है। यहाँ पे बेटा मैं सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूं। अब सर्च कंसोल दरअसल करता क्या है, सर्च कंसोल आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या जा रही है, ठीक है, आपके कौन कौन से वेबसाइट के इश्यूज हैं या कौन कौन सी आपकी वेबसाइट के अपना क्या नाम है बेस्ट पेजेस हैं आपके। आप ये परफॉर्मेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पिछले लास्ट 3 मंथ्स में
कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, अराउंड अबाउट 191 लोगों ने क्लिक किया। ये कंप्लीट आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा है। टोटल इंप्रेशंस कितने आए, 32 के इंप्रेशंस आए। एवरेज CTR क्या था, 0.6% था, जो कि बहुत कम है। अभी नीचे आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि लोगों ने किन किन कीवर्ड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए, वो कौन कौन से कीवर्ड्स वो लिख के, जिस तरह से लिखा हुआ है फुल बॉडी शेपर विद थिक कंट्रोल, इस पे 16 क्लिक्स आए। नीचे आप देखेंगे इस पे 8 आए, उससे नीचे देखेंगे इस पे 6 आए। तो ये दरअसल आपको बता रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स चूज करते हुए लोग आपकी वेबसाइट पर लोगों ने अप्रोच किया एंड दे रीच आउट टू यू। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग, राइट। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इस पे करना है जी साइन अप। आप जब इस पे आएंगे search.google.com/ सर्च कंसोल पे आएंगे आप, तो आप यहाँ से आके आपको इस तरह से एक आपको पेज दिखेगा विच इज कॉल्ड, आपने इसको अपनी वेबसाइट के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है बेटा, आपने अपनी अपनी URL लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ आप अपनी डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम URL के थ्रू करेंगे। हमने कहा जी ये हमारी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है chillpetlife.com। इस पे आए और बेटा हमने यहाँ पे आके अपनी URL लगा दी, और URL लगाने के बाद बेटा कंटिन्यू कर दिया। अब ये वेरीफाई कर रहा है, और वेरिफिकेशन के बाद ये वेरीफाई इसलिए करता है कि ये वेरीफाई करता है कि आर यू दी ऑनर ऑफ अ वेबसाइट, या कोई और बंदा आके करना चाह रहा है। अगर आप ऑनर है तो ये कह रहा है भाई, अब ये स्टेप बता रहा है कि आप कितने स्टेप्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तो बेटा आपने गूगल एनालिटिक्स का टैग ऑलरेडी लगाया हुआ है तो उसके थ्रू आप वेरीफाई कर लें। वरना अगर आपको शॉपिफाई की आपकी वेबसाइट है तो ये आपको दरअसल प्रोवाइड करती हैं HTML टैग। वो HTML टैग दरअसल आप यहाँ से, ये टैग है, इसको आप यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद बेटा मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन स्टोर पे आऊँगा, ठीक है। और अगर आपने शॉपिफाई में इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं और भी करना है, इट्स वेरी इजी। ये मैं ऑनलाइन स्टोर में आया, यहाँ से बेटा मैंने एक्शन पे क्लिक किया, मैंने एडिट कोड पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पहली ये फाइल आ रही है जिसका नाम है theme.liquid। ये आ रही है ना आपको फाइल जिसका नाम है theme.liquid। आप वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, लिखा हुआ कह रहा है आपने कॉपी द मेटा टैग बिलो, इसको कॉपी करो। और कह रहा है कॉपी करने के बाद आपने हेडर सेक्शन में जाके इसको प्लेस कर देना बिफोर द बॉडी, ठीक है। आपने कहा जी मेरा हेडर ये है, ये हेड मेरा शुरू हो रहा है। मैंने यहाँ से स्पेस दी, एक और स्पेस दे दी, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये देखें, और सेव कर दिया। ये देखें ये एसेट मेरा सेव हो गया। आई कैन गो बैक टू ऑनलाइन स्टोर, और मैं यहाँ पे आया और आप देखें कि मैंने HTML टैग ऐड कर दी है वेरी सिंपली। अब यहाँ से बेटा सिंपली मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो ये चेकिंग वेरिफिकेशन, और ये देखिए वो कह रहा है योर ऑनरशिप इज कंफर्म्ड, ठीक है। अब मैं लेट मी गो टू द प्रॉपर्टी, अब मैं चला जाऊँगा अपनी प्रॉपर्टी पे। ये जी मेरा गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। अभी आपको डेटा यहाँ पे, आपको जो डेटा है वो दरअसल 24 से 48 आवर्स के बाद नजर आएगा यहाँ पे आना। जैसे जैसे गूगल के थ्रू लोग आएंगे आपको आपको यहाँ परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी। लेकिन अभी आपने क्या करना है, आपने साइट मैप सबमिट करवाना है। साइट मैप दरअसल कहते हैं कि आपकी वेबसाइट के पेजेस, कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं यहाँ पे। उसका एक बेस्ट हल ये है कि आप ना, हम लोग फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सिंपली फॉर्मेट लगाते हैं और हम लोग अपनी वेबसाइट के पेजेस क्या कर लेते हैं, हम अपने वेबसाइट के पेजेस लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमने क्या करना है, अब ये मैंने यहाँ पे मुझे साइड मैप का फॉर्मेट वो बता रहा है कि आपने क्या करना है, आपने डोमेन लिखनी है, आगे आप लिख लें साइट मैप _index.html आप लिख लें, या आप सिंपली ना
अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, आपने ये देख लेना, सिंपली गूगल पे आप लिखें कि हाउ टू सबमिट साइट मैप टू फॉर, या ये लिख लें आप हाउ टू सबमिट साइट मैप टू गूगल शॉपिफाई। ठीक है, ये आपको स्टेप बता रहा है, फाइंडिंग एंड सबमिटिंग योर साइट मैप। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ना पूरी गाइडेंस देगा कि आप साइट मैप कैसे सबमिट करवा सकते हैं। वो कह रहा है आपने सिंपली, वो कह रहा है साइट मैप फाइल इज लोकेटेड एट द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर प्राइमरी डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपका साइट मैप इस तरह से आपको मौजूद होता है, ठीक है, जिस तरह ये मौजूद है आपके पास। वो कह रहा है आपने सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करना है। वो कह रहा है सबसे पहले तो आपने अपना इसको वेरीफाई कर लेना, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद वो कह रहा है कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। कहता है जब आप कर लोगे उसके बाद आपने आफ्टर द साइट इज वेरीफाइड आपने गो टू साइट मैप्स पे जाना है। उधर जाके आपने, वो कह रहा है जी आपने एंटर योर डोमेन साइट मैप, फॉर एग्जांपल ये आपकी डोमेन है, उसके आगे आपने ये एक्सटेंशन ऐड कर देनी है, बस सिंपल। और आपने कुछ नहीं करना। वो कह रहा है सिंपली आपने अपनी डोमेन लिखनी है। जिस तरह गाइस ये मेरी डोमेन है, ये देखें ये मेरी डोमेन है। मैंने इधर साइड मैप्स पे आ गया और मैं चला गया, वो क्या नाम है, मैं चला गया उस वाली वेबसाइट पे। ये मेरी डोमेन है, इसके आगे बेटा वो कह रहा है कि आपने सिर्फ ये एक्सटेंशन लगा देनी है। ये देखें जी, ये एक्सटेंशन मैंने लगाई, साइट मैप डॉट XML, सबमिट कर दिया। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ये देखिए, ये आपका साइट मैप सक्सेसफुली क्या हो गया, ये आ गया सक्सेस। ठीक है, जब लोग आपकी वेबसाइट पे बेटा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या आएंगे, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इन्फो इन्फो एक सेकेंड गाइस, ये देखिए, ये अब आपको जो आप ये इस तरह से आपका साइड मैप सबमिट हो जाएगा और आपका गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई भी हो गया, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेटा आपकी ऑन पेज का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपने ज़रूर आपने इसको सीखना है। अब साइड मैप सबमिट होने के क्या क्या इसके आप लगा लें कि इसके क्या क्या पर्क्स हैं या इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप साइड में सबमिट करवा देंगे तो ये सबसे पहले आप बेटा परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये परफॉर्मेंस पे आपको बता रहा है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और किस किस कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं। इन कीवर्ड्स को साथ साथ आप पेजेस देख सकते हैं, कौन कौन से पेजेस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, किस किस कंट्री से आ रही है, किस किस डिवाइस से आ रही है, सर्च अपीयरेंसेस क्या हैं, मीन्स के सर्च टैग्स क्या हैं, और डेट्स कौन कौन सी हैं, सारी की सारी आपको डिटेल दे रहा है। इस पूरे के पूरे को आप डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के थ्रू। इसके बाद बेटा आप क्लिक करें URL इंस्पेक्शन, आप क्लिक करें जी, आप कवरेज पे क्लिक कर लें। ये आपको बता रहा होगा कि आपकी साइड में अगर कोई एरर्स हैं, कवरेज के एरर्स हैं, कौन कौन से आपके बेसिक एरर्स हैं जिन पे आपने काम करना है। ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में ना ये कुछ पेजेस हैं, जिस तरह वो कह रहा है ये पेजेस हैं, इनको कह रहा है निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कह रहा है ये पेजेस खराब पेजेस हैं, इन पे डेटा मौजूद नहीं है, इनको आप क्या करो, इनको आप निकाल दो। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया,
ये देखिए वो कह रहे थे इनको आप निकाल दो। इसी के बाद बेटा साइड मैप पे आ जाएंगे। साइड मैप हमारा सबमिटेड है, सक्सेसफुल है। वो बता रहा है कि साइड मैप ने कम से कम ना कोई 94 पेजेस मेरी वेबसाइट के इंडेक्स करनी है। उसकी आपको कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए 52 वैलिड पेजेस है। ये देखें ये सारे के सारे पेजेस देखें इंडेक्स हो चुके हैं गूगल के साथ, और ये सारे के सारे पेजेस गूगल पे मौजूद है। ठीक है, जहाँ इसका एक सबूत ये है कि गूगल पे आकर मैं लिखूँ ना चाइना कर्व, ठीक है, तो ये सारे के सारे पेजेस आप देख सकते हैं गूगल पे। ये देखें ये होम पेज है, बाकी ये सारे के सारे पेजेस आपको गूगल पे क्या है मौजूद है। ओके, इसके बाद बेटा अगर ये आप मोबाइल यूजेबिलिटी की बात करें तो ये बता रहा है कि मोबाइल आपके कौन कौन सा इशू है। तो वो कह रहा है टेक्स्ट इज टू स्मॉल टू रीड। वो कह रहा है मोबाइल पे जब आपकी वेबसाइट ओपन करें ना तो आपकी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है ना बहुत छोटा है, उसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा करो। ठीक है, उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लें। प्रोडक्ट्स पे वो आपको बता रहा है बेटा कि आपको क्या क्या कुछ वार्निंग्स इशू कर रहा है। वो कह रहा है आपके 5 इशूज है। वो कह रहा है जी, कह रहा है ये वाली कुछ आपके प्रोडक्ट्स में रिव्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में नहीं है। वो कह रहा है ये वाले प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो 10 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कह रहा है इनमें रिव्यूज नहीं है, इनमें रिव्यूज ऐड करें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जी आपके इन इन प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, ये देखें ये प्रोडक्ट है, आप ओपन करके भी देख सकते हो। कह रहा है इसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये देखिए मेरे प्रोडक्ट, ये यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है। वाई यूनिक पे क्लिक किया, नथिंग। मोर इन्फो, साइज चार्ट, डिस्क्रिप्शन नहीं है। राइट, तो दैट मीन्स कि गूगल मुझे एक अच्छी रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और इसको मैं अपनी ऑन पेज एसईओ पे इम्प्लीमेंट करके मैं अपनी वेबसाइट को बहुत बेहतर बना सकता हूँ। बेटा टेल मी ऑनेस्टली, आपको समझ आया या नहीं आया, या दिमाग के ऊपर से गुजर गया? समझ आया या नहीं आया? गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली टू लेट मी नो। कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ नहीं समझ आई, ये समझ आया या नहीं आया? कुछ कुछ बट रिपीट वीडियो करने पे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, आई लव टू प्रैक्टिस एंड मेक इट मनी फ्रॉम इट। बेटा इसको प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। आपको यू हैव टू प्रैक्टिस, you have to practice again and again if you really want to understand this. Okay, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो ही आपको समझ आएगा।
गाइस कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। आई विल रिस्पॉन्ड अबाउट दिस टॉपिक वेरी सून सर। परफेक्ट। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन एंड लेट मी नो अगर आपको कोई इशू आए या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली लेट मी नो और आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अदरवाइज थैंक यू सो मच आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।